नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रेशमा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे, प्रधानमंत्री ने किया योजना के लाभार्थियों से संवाद। योजना से अब तक 33 लाख करोड़ रुपए से करोड़ों छोटे व्यवसायियों को किया गया वित्त पोषित। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की भी की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम से की मुलाकात। कहा, ये विशेष यात्रा हमारी गहरी मित्रता की करती है पुष्टि। भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का मार्ग होगा प्रशस्त। पुर्तगाल यात्रा पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल की संसद का किया दौरा। पुर्तगाली संसद के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को दी संसदीय प्रक्रिया की जानकारी। लिस्बन में आज भारतीय समुदाय को भी राष्ट्रपति करेंगी संबोधित। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गईं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में लंदन पहुंची। भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक सहित कई प्रमुख कार्यक्रमों में होंगी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर से इसके लाभार्थियों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि ये योजना किस तरह से लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रही है, उनके सपनों को हकीकत में बदलने में सहायक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ पर लाभार्थियों से अपने आवास पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को बधाई दी और बताया कि ये योजना किस तरह से लोगों के जीवन को बदलने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण दिए गए हैं। इस दौरान पीएम ने ये भी कहा कि मुद्रा योजना मोदी की प्रशंसा के लिए नहीं है। 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। आप अखबार में तो पढ़ते हो अमीरों की सरकार है? सभी अमीरों का टोटल लगा दोगे तो भी 33 लाख नहीं मिला होगा उनको। मेरे देश के सामान्य मानवी को 33 लाख करोड़ रुपया आपके हाथ में दिए है ना, आप जैसे देश के होनहार युवा युवतियों को दिए गए हैं। और इन सब ने, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी ने 10 को, किसी ने 40-50 को रोजगार दिया है। यानी रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना को देश के विकास में मूक क्रांति बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के पास उद्यमशीलता का हुनर है। अगर उन्हें थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। पीएम ने मुद्रा योजना को किसी भी सरकार के लिए आंख खोलने वाली बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का साहस देती है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या में महिलाएं आगे आई हैं। आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और भारत
विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के दौरान लाभार्थियों ने भी मुद्रा योजना पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना का लाभ उठाकर उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। आपके सहयोग और समर्थन से जितना फायदा एमएसएमईज को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन, और मैं बिजनेस शुरू की सर। बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी ये सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इस योजना के बड़े लाभार्थियों में SC, ST और OBC वर्ग के लोग भी हैं, जिन्होंने इसका लाभ लेकर अपना आर्थिक और सामाजिक उत्थान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव का उल्लेख किया। पीएम ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अभूतपूर्व प्रभाव के बारे में विस्तार से बातचीत की। पीएम ने मुद्रा योजना को एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा बताया। पीएम ने कहा कि इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों की उद्यमशीलता क्षमता, नवाचार, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना है। पीएम ने कहा कि मुद्रा योजना का प्रत्येक भारतीय को ये संदेश है कि सरकार को उनकी क्षमताओं पर भरोसा है। योजना की जबरदस्त सफलता का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया कि 33 लाख करोड़ के 52 करोड़ ऋण दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि इस पहल को लेकर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सवाल उठा रहा था। उसका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में ऋण दिए जाने से एनपीए की समस्या खड़ी हो जाएगी। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग पर भरोसा किया। आज इस योजना के नतीजों ने उन सभी अटकलों, सवालों को गलत साबित कर दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने योजना की प्रशंसा करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने महिलाओं और पिछड़े वर्ग के आर्थिक उत्थान में इस योजना को मील का पत्थर बताया। आज दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें 50% से ज्यादा बेनिफिशियरीज SC, ST समाज से हैं और सबसे ज्यादा लोन लेने में आगे महिलाएं हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज्ञान विजन, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के एम्पावरमेंट का एक सक्सेस मॉडल है। विपक्ष के लोग रियल फाइनेंशियल इंक्लूजन को कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जिन्होंने हार्वर्ड से होने का दावा किया था वो 70 साल तक गरीबों का अकाउंट नहीं खोल पाए। आज 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति और नियत और एग्जीक्यूशन ने यह बता दिया कि आज भारत जब $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन चुका है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का है, और इसमें मुद्रा योजना वो एक मील का पत्थर साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के साथ भेंट होने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, दुबई के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मिलकर खुशी हुई। दुबई ने भारत UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विशेष यात्रा हमारी गहरी दोस्ती की पुष्टि करती है और भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने अपने दौरे के दूसरे दिन पुर्तगाल की संसद का दौरा किया। इस दौरान पुर्तगाली संसद के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को संसदीय प्रक्रिया की भी जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इससे पहले कल अमित शाह ने कठुआ में सीमा चौकी विनय का दौरा किया और वहां तैनात बीएसएफ के जवानों से बातचीत की। इससे पहले अमित शाह ने प्रदेश में चल रहे विकास परियोजनाओं को लेकर राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रगति कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत से 3 और संगठन अलग हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट जैसे 3 और संगठनों ने हुर्रियत से खुद को अलग कर लिया है। ये भारत के संविधान में घाटी के लोगों का विश्वास दिखाता है। मोदी जी का एकजुट और शक्तिशाली भारत का सपना आज और भी मजबूत हो गया है, क्योंकि अब तक 11 ऐसे संगठनों ने अलगाववाद को त्याग दिया है और इसके लिए अटूट समर्थन की घोषणा की है। इस पर भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए कोई जगह नहीं है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति की झलक दिख रही है। जम्मू कश्मीर में अमन शांति और पीस जो 2019 के बाद हुआ, उसका आउटपुट है, उसकी रिफ्लेक्शन है कि कल तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कल तक जो नामनहाद आज़ादी या दूसरी चीज़ों पे यकीन रखते थे, आज उनको भी महसूस हुआ, उनको भी इस बात का पता चला है कि वो एक गलत मांग थी, गलत प्रोपेगेंडा था जो पाकिस्तान की शह पे वो लोग करते थे। और जो पाकिस्तान से पैसा आता था इन एक्टिविटीज को कराने के लिए, वो हवाला फंडिंग भी 2019 के बाद सारी रुक गई है। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बदले हुए भारत में और बदले हुए जम्मू कश्मीर में इन चीजों के लिए कोई जगह बची नहीं। और वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर भाजपा सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधेयक की कॉपी फाड़ी गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग हंगामा कर रहे हैं और भाजपा के विधायकों के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल उस बिल की कॉपी को फाड़ा और आज जम्मू कश्मीर में हंगामा कर रहे हैं, मतलब एनसी के लोग, पीडीपी के लोग, मतलब भाजपा के विधायकों से हाथापाई कर रहे हैं, तो ये तो हिंसा है, ये तो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है। जो भारत की पार्लियामेंट को कानून बनाने का अख्तियार है और उस कानून को दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून बन चुका हो, उसकी प्रतियां फाड़ना, ये तो जनता का अपमान है। 150 करोड़ जनता जो देश की है, उनके चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा पारित किए कानून का अपमान है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी देश भर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। बीजेपी 14 अप्रैल से देश भर में बाबा साहब अंबेडकर को लेकर गोष्ठी, बाबा साहब की प्रतिमा पर साफ सफाई और माल्यार्पण समेत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।
भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा संविधान को हजारों साल पुराना बताया उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। बता दें कि सोमवार को बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी ने संविधान को 1000 साल पुराना बताया है। उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनके तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आ रही और हम लोग पूरा एक पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। ये कहना कि हजारों साल पुराना संविधान है, मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति उनकी अज्ञानता और अवमानना दोनों का प्रतीक है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य सुधांशु जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित गीता का अमृत ज्ञान कार्यक्रम दूरदर्शन पर 21 अप्रैल से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक किया जाएगा, जिसमें गीता के सुंदर ज्ञान को दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। आचार्य सुधांशु जी ने कहा कि पूरे विश्व में गीता के प्रति लोगों की श्रद्धा है और गीता का उपदेश अब जल्द दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। सुंदर ज्ञान जो वेदों और उपनिषदों से, उनके सुंदर सुमनों से सुवासित है, उस पवित्र ज्ञान का संदेश 21 अप्रैल से दूरदर्शन के ऊपर श्रद्धालु सभी प्रेमीजन सुन सकेंगे। भारत का गौरव, भारत की संस्कृति, भारत का जो हमारा गर्व है वो गीता है। अध्यात्म भी है, संदेश भी है, कर्म का विज्ञान भी है, जीवन का दर्शन भी है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, घर गृहस्थी में और संबंधों में प्रेम के साथ जीवन जी सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने मन को शांत रखते हुए, प्रफुल्लित रहते हुए आनंदमय जीवन जी सकें, सभी संदेश हम गीता में देखते हैं। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि अब दर्शक गीता के उपदेश को दूरदर्शन के चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। कार्यक्रम के जरिए दर्शकों की सुबह की शुरुआत बेहतर हो सकेगी। सनातन के हमारे प्रमुख संत सुधांशु जी महाराज जी की देश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सनातन के एक प्रमुख ग्रंथ गीता के सार पर प्रातःकालीन प्रतिदिन चर्चा होगी और 21 अप्रैल से ये कार्यक्रम हमारे दूरदर्शन के चैनल पर और हमारे ओटीटी नेटवर्क वेव्स पर इसे सुना और देखा जा सकता है। दूरदर्शन ये प्रयास कर रहा है कि देश के नागरिकों को हर प्रकार से एक बेहतर जीवन जीने के लिए, बेहतर जीवन व्यवस्था के लिए हमारे न केवल सांस्कृतिक बल्कि जो ऐतिहासिक सनातन जो हमारे ग्रंथ हैं उनके उपदेशों से प्रातःकालीन उनको अवगत कराया जाए और ये एक साधन मुहैया कराया जाए ताकि
आप सभी की सुबह एक अच्छी सुबह के रूप में शुरुआत हो। और जयपुर सीरियल ब्लास्ट के जिंदा बम केस मामले में 4 आतंकियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जयपुर के स्पेशल कोर्ट ने सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शहबाज अहमद को दोषी पाया था और मंगलवार को सजा का ऐलान किया। 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट की घटना हुई थी। जयपुर में एक के बाद एक 8 बम ब्लास्ट हुए थे। एक बम चांदपोल बाजार में एक मंदिर के पास मिला था, जिसे बाद में डिफ्यूज किया गया। इसमें 71 लोगों की जान चली गई थी। जयपुर बम धमाकों से ही जुड़े 8 अलग अलग मामलों में चारों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में सभी को बरी कर दिया था। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के जालंधर स्थित घर के बाहर कल देर रात धमाका हुआ। घटना के बाद इलाके में पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित कुमार ने इस घटना को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला एक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे अंजाम दिया था। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बताया कि रात करीब 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज से उनकी नींद खुल गई। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भाजपा नेता मनोरंजन कालिया से मुलाकात की और कहा कि पंजाब में आतंक का माहौल है। पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर हुए धमाके पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है और पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान ने पंजाब पुलिस की खुफिया टीम को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर तैनात कर दिया है, जिसका असर राज्य की कानून व्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के 6 दिवसीय दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यात्रा के पहले चरण में सोमवार शाम लंदन पहुंच गईं। यूके में भारतीय उच्चायुक्त ने हिथ्रो हवाई अड्डे पर वित्त मंत्री का स्वागत किया। वित्त मंत्री कल लंदन में भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता EFD की 13वीं मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगी। इस वार्ता की सह अध्यक्षता वित्त मंत्री सीतारमण और ब्रिटेन के वित्त मंत्री की ओर से की जाएगी। सोमवार को जबरदस्त गिरावट के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। BSE सेंसेक्स 1089 अंक चढ़कर 74,227 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 374 अंक चढ़कर 22,535 अंक पर बंद हुआ। करीब दोपहर तक सेंसेक्स 1700 अंक चढ़कर 74,800 और निफ्टी 500 अंक चढ़कर 22,650 पर था। बाजार में ये तेजी RBI के MPC बैठक के फैसले से एक दिन पहले आई है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।